तो अगर मैं मेरा हाथ इस बैरिकेड के साइड ले जाता हूँ तो मैं हूँ। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है और उसका पॉपुलेशन क्या है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं दुनिया के सबसे छोटे कंट्री में, यस, वेटिकन सिटी। आपको पता होगा कि वेटिकन सिटी वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन करीब 1000 से भी कम है। आई थिंक 900 के आसपास वहाँ पे लोग रहते हैं। सबसे छोटी ये कंट्री है दुनिया में और अभी हम उसके बाहर खड़े हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर आप यूरोप में हो, और आप अगर रोम में हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रोम में हो तो सीधा आप बस लेके इस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोविंस है रोम सिटी के अंदर ही, तो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो बहुत पास में है और आप इसमें ईज़िली एंटर कर सकते हो। बट इसमें अंदर जाने के लिए बहुत सारे रूल्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी हम अंदर जाके देखेंगे और अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे अंदर से कि छोटी सी कंट्री दिखती कैसी है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और चलिए जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस पे ही पुलिस खड़े हैं और वहाँ से हमें एंटर करना है उस कंट्री में, वेटिकन सिटी में। तो सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होने वाला है। आप इसका एंट्रेंस देख रहे हो इस कंट्री में एंटर करने का, यानी ये एक बॉर्डर है, सिक्योरिटी चेक इन करो और आप दूसरे कंट्री में चले जाओगे। तो अभी मैं रोम में हूँ, इटली में हूँ। ये क्रॉस करने के बाद आई विल बी इन वेटिकन सिटी, आई विल बी इन अनदर कंट्री। यहाँ से एंटर करते हैं। तो अभी हम एंटर कर लिए हैं वेटिकन सिटी में। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा ये कंट्री है। एक्चुअली इसमें एंटर करना काफ़ी इजी है, बस मेरा सिक्योरिटी चेक इन हुआ वहाँ पर और मुझे अंदर आने दिया। तो अभी यहाँ पर एक वेटिकन म्यूज़ियम है जो कि वर्थ है विज़िट करना। और आज है मंथ का आखिरी संडे, और अच्छी बात ये है कि मंथ के आखिरी संडे में उसमें एंट्री फ्री होती है। वैसे तो टिकट उसका काफ़ी महंगा है बट आज फ्री है। तो अंदर जाने के लिए तो काफ़ी सारे रूल्स है। मैं कैमरा ले जा नहीं सकता अंदर, ट्राइपॉड ले जा नहीं सकता हूँ, और ये बैग्स वगैरह सब मुझे बाहर ही रखना है। और कपड़ों का भी काफ़ी उसमें रिस्ट्रिक्शन है, मैं कैप नहीं पहन सकता हूँ, शॉर्ट कपड़े पहन नहीं सकते। जैसे होता है ना कि हम गुरुद्वारा में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इस कंट्री में एंटर करने के लिए और म्यूज़ियम में एंटर करने के लिए आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ अभी प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे रेड कलर की कैप पहन के हैं। तो आपको पता होगा कि जो वेटिकन सिटी है ये चलाता है, यहाँ पे कोई पीएम सीएम नहीं होता है, यहाँ पे पोप होते हैं जो कि इस छोटे से कंट्री को ऑपरेट करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। लगता है कि यहाँ पे पोप आने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जगह जगह पर आपको पुलिस दिखेंगे, सिक्योरिटी, क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंट्री है तो यहाँ पर पुलिस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी हम थोड़ा इस कंट्री के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के घर कैसे हैं, शॉप्स कैसी, यहाँ पर थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर है ऐसे लोगों के घर, ऐसी बिल्डिंग्स है यहाँ पर। और आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्स खड़ी है। तो अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है तो आई थिंक उस वजह से जगह जगह पर यहाँ पर काफ़ी फोर्स है। जैसे आप ये लाइन देख रहे हो, मुझे लग रहा है ये तो लाइन नहीं है म्यूज़ियम में एंटर करने की, कुछ ज़्यादा लंबी लाइन है। काम करते पूछ के देखते हैं यहाँ पे स्टाफ को किसी को कि ये लाइन कौन सी है। दिस इज़ लाइन फॉर म्यूज़ियम। तो ये जो लाइन है ये म्यूज़ियम की लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है ये। मुझे लगता है कि इसमें अगर मैं खड़ा रहूँगा तो मुझे 2 घंटे तो ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। तो अभी मुझे लॉकर ढूंढना है। यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी है जहाँ पर आप आपके बैग लगेज रख सकते हो। तो जो बैग है ये मैं अंदर ले जा नहीं सकता म्यूज़ियम के अंदर, तो मुझे भी लॉकर देखना है कहाँ पर है। तो लाइन वहाँ से लेके लगी है आगे तक, बहुत ही लंबी लाइन लगी है यहाँ पर लोगों की। मुझे लगता है लोगों ने सुबह 7 बजे से यहाँ पर लाइन लगाई है। तो यहाँ के जो स्टाफ है, पुलिस जो है वो काफ़ी पोलाइट है। उनका भी मैंने पूछा कि लगेज कहाँ रखना है, तो उन्होंने बोला कि म्यूज़ियम में जब एंट्रेंस करोगे वहीं पे लगेज फैसिलिटी रखने के लिए लॉकर है, तो आप वहाँ पे रख सकते हो।
तो यहाँ पर 2 किलोमीटर तक लाइन लगी है। तो अभी आप बोलोगे कि 2 किलोमीटर वेट करना लाइन में, क्या मतलब है, क्यों मैं लाइन में खड़ा हूँ कि म्यूज़ियम विज़िट करना है। तो म्यूज़ियम इसलिए विज़िट करना है क्योंकि इस म्यूज़ियम में जितने भी यहाँ के वेटिकन सिटी के पास के जो पोप्स थे उनके बारे में उनकी हिस्ट्री है, और उसके बाद में जो वेटिकन सिटी है उसके बारे में पूरा उनका हिस्ट्री, उनके जो कल्चर के बारे में सब उसमें उस म्यूज़ियम के अंदर है। इसलिए यहाँ पे हज़ारों में लोग 2 किलोमीटर लाइन में खड़े हैं उसको देखने के लिए। और इसकी जो टिकट होती है वो यूजुअली अगर आपको विज़िट करना है तो 2000 के आसपास इसकी टिकट है। और आज आखिरी संडे जैसे मैंने आपको बताया, तो आज ये खुला रहता है बस 2 बजे तक, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज। तो लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो अभी हम इस म्यूज़ियम के एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ से हमें एंटर करना है, और यहाँ पर जो स्टाफ है वो कोविड पासपोर्ट हमें मांग रहे थे, वो भी हमें शो करना है। You know, you have this mask. You have this mask. No. If you want, you can buy what's it. Buy and come back. तो ये म्यूज़ियम नहीं है, ये म्यूज़ियम के अंदर ही एक अपनी अलग से दुनिया है। तो आप यहाँ देख रहे हो एक लाइव मम्मी भी रखी हुई है। तो ऐसी मम्मीज़ हमने इजिप्ट में देखी थी, वहाँ पर एक्चुअली से काफ़ी ज़्यादा मम्मीज़ थी, तो वो भी मैंने वीडियो में अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो। तो ये आप देख रहे हो कितना बड़ा ये स्पेस है, और यहाँ पे कितने सारे स्टैचूज़ रखे हुए हैं। तो ये सारे जो स्टैचूज़ है ये सारे रोमन इरा के हैं, उस ज़माने के स्टैचू सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी हम थोड़ा आगे जाके और से देखते हैं। ये देख लो, ये सारे जो रोमन्स इरा के जो प्रिंस, किंग, उनके जो सोल्जर्स, सेनेटर, उनके सबके ये स्टैचूज़ यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी स्टैचूज़ हैं उनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने हैं। मुझे नहीं पता क्यों ये सारे के सारे स्टैचू इन्होंने विदाउट क्लॉथ्स बनाए हैं। हाँ, इसने पहने कपड़े, इसने भी पहने हुए हैं। चलो कोई तो है यहाँ पे स्टैचूज़ जिन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। तो अभी हम इसके थोड़ा बाहर आए हैं, और आप देख रहे हो मेरे पीछे, पता नहीं ये क्या चीज़ है, काफ़ी ये बड़ा स्पेस है इसके अंदर भी। तो ये नाम के लिए म्यूज़ियम है, बट ये म्यूज़ियम नहीं है, ये एक पूरा महल लग रहा है मुझे। महल भी नहीं, एक पूरा आप इसे टाउन बोल सकते हो। तो इस सेक्शन में आपको यहाँ के जो पोप्स थे, एक जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे पोप्स चेंज होते गए, तो उनका जो स्टैचू है वो यहाँ पे सबके बने हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक कपड़ा है, और उसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। भैया हम लोग पेंटिंग देखें, चलो ना भैया, हम लोग अभी आते हैं काका, चलो चलो भैया पेंटिंग आप सोच रहे होगे कि कितना डिफिकल्ट होगा कि एक कपड़े के ऊपर इतना कलरफुल पेंटिंग बनाना। तो जैसे हम हमारे टेंपल में जाते हैं तो वहाँ पर दीवार पे पेंटिंग बनी होती है सारी हिस्ट्री की, तो वैसे ही इस जगह पे वॉल पे सारी पेंटिंग बनी हुई है, और उसमें सारा जो रोमन्स का हिस्ट्री है वो पूरा डिटेल में बताया गया है। तो अभी मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया है यहाँ से वेटिकन सिटी से, ये वाला। अभी मैंने ये एक लेटर लिखा है, और अभी मैं वेटिकन सिटी से, इटली से इंडिया, मेरे घर पे, मेरे गांव पे पोस्ट करने वाला हूँ। देखते हैं कितने दिन बाद जाएगा। यहाँ पर हमने बैग रखी थी, वो भी लेते हैं। तो अभी निकल गए हैं हम इस म्यूज़ियम के बाहर। म्यूज़ियम से ज़्यादा ये तो मुझे एक तो यूनिवर्सिटी लग रही थी। पूरे 5 घंटे का वॉक था अंदर, और चल चल के तो पैर दुख रहे अभी। तो पोस्ट कार्ड पे लेटर लिखने के लिए मैंने एक कपल से पेन मांगा, तो भाई उन्होंने तो सीधा मना कर दिया, नो बोल के निकल गए। यानी इतने भी रूड होते हैं लोग, पता नहीं था मुझे।
हमारे इंडिया में आ जाओ और पेन मांगो और पेन के तुम्हें दुकान दे देंगे आपको पेन की खरीद के। वो ये एटीएम देख लो आप, इतने छोटे से दीवार में यहाँ पर लगा हुआ है एटीएम। यानी अगर किसी को पैसे निकालें तो पता ही नहीं चलेगा कि इस दीवार के अंदर भी एटीएम है। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं सिटी के अंदर। तो यहाँ पर इस तरह के लोगों को एक घर है, अपार्टमेंट्स। ये मुझे कोई हाईवे लग रहा है। लोग ऐसे रोड पे कार पार्किंग के लिए लगा देते हैं, जैसे हमारे इंडिया में लगाते हैं रोड पे गाड़ियाँ पार्क, वैसे ही यहाँ पे भी लोग रोड पे लगा देते हैं। और इस छोटे से कंट्री में यहाँ भी गरीब लोगों को दिख जाएंगे। एक तो इतनी छोटी कंट्री, 800 पॉपुलेशन, उसमें से भी लोग गरीब, ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो आज छुट्टी होने की वजह से सारे शॉप्स बंद है। तो जैसे आप देख रहे हो पूरा सुनसान है, ये बिल्कुल लोग नहीं है, बस कुछ गाड़ियाँ चल रही है और कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं वॉकिंग करते हुए। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है इस कंट्री का पेट्रोल पंप। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं जो हमारे इंडिया में पेट्रोल पंप होता है और यहाँ का जो पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रेट पर लीटर कितना है। तो यू कैन सी 1 लीटर का रेट है 1.79 यूरो। तो ये हो जाएगा 1 लीटर का 150 रुपीज़। देख रहे हो आप कितना महंगा है, यहाँ भी कितना महंगा है। इंडिया में आई थिंक अभी होगा 110 के आसपास, मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताओ वहाँ पर अभी पर लीटर पेट्रोल डीजल कितना है। यहाँ पे तो 150 रुपये। तो हर एरिया में आपको इस तरीके से गार्बेज डालने के लिए ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो कितना क्लीन है, इन्होंने बिल्कुल गंदगी करके नहीं रखी है। और ये जो आप देख रहे हो 3-4 बॉक्सेस यहाँ पे रखे हुए हैं, तो गीले कचरे के लिए, सूखे कचरे के लिए अलग अलग है। यहाँ भी रखे हुए, उस साइड भी रखे हुए हैं। और आप और 200 मीटर चलोगे आपको और ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि लोग इस बॉक्स में ही कचरा डालते, ऐसे रोड पे फेंक नहीं देते। तो हमने भी ये फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमें भी हमारी कंट्री क्लीन रखना है। तो ऐसे रूल जो होते हैं जो कि हम किसी और कंट्री में देखते हैं, ये फॉलो करके ही हम हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान जो हम बोलते हैं करते नहीं है। तो इस तरीके की बाइक यूरोप में काफ़ी कॉमन है। ये आपको यूरोप में हर कंट्रीज़ में दिख जाएगी। काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी सस्ती भी है। आप इसको बाय भी कर सकते हो या फिर रेंट पे भी ले सकते हो। और ये चार्जेबल है, आपको इसको चार्ज करना है और एक चार्ज में आप इसको पूरा दिन आप इसको पूरे सिटी में घुमा सकते हो। तो आज को इटली के क्लब की फुटबॉल मैच है, इसलिए यहाँ पर लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं क्योंकि एक रेस्टोरेंट के अंदर टीवी लगी हुई है, ये लोग मैच देख रहे हैं। तो इंडिया में जैसे होता है कि हमारे क्रिकेट मैच होती है, IPL होता है और किसी स्टोर के अंदर टीवी चालू है तो लोग भीड़ जमा के खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे लोग रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ जमा के फुटबॉल मैच देख रहे हैं। तो ये जो वेटिकन सिटी है ये बॉर्डर प्रोटेक्टेड है, चारों तरफ से बॉर्डर बनी हुई है। तो फर्स्ट टाइम जब आप आओगे इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप बॉर्डर के बाहर हो अंदर हो, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे उसके एग्ज़िट है। और मैं जो एग्ज़िट से बाहर निकला था तो उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये एग्ज़िट में मैं रोम में हूँ या मैं वेटिकन सिटी में हूँ। थैंक यू। तो अभी हम बैठे हैं रोम और वेटिकन सिटी के बॉर्डर के रेस्टोरेंट में, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। और जो हमारी अगली फ़्लाइट है वेनिस के लिए वो शाम को 9 बजे है और उसके पहले मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लंच ख़त्म करके, मेरे पास अभी टाइम है वैसे भी 2:30 बज रहे हैं, तो 5 बजे तक मैं थोड़ा यहाँ पे घूमूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ से लूँगा ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि डायरेक्टली मुझे रोम के एयरपोर्ट पे पहुँचाएगी और फिर हम रात में पहुँचने वाले हैं वेनिस में। तो ये आप सेकंड बैरिकेड देख रहे हो, ये है सेकंड बॉर्डर वेटिकन सिटी और रोम के बीच का। तो अगर मैं मेरा हाथ इस बैरिकेड के साइड ले जाता हूँ तो मैं हूँ वेटिकन सिटी में, और अगर मैं इस साइड लाता हूँ तो मैं हूँ रोम में। तो ऐसे बहुत सारे बॉर्डर यहाँ पे बने हुए हैं वेटिकन सिटी और रोम के बीच में, क्योंकि ये रोम के सेंटर में आता है तो इन्होंने बॉर्डर बना के रखे हैं चारों तरफ। No, questo qui è Leonardo, questo è un Freccia, non è questo. तो गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हम। तो हमें अभी लियोनार्डो एक्सप्रेस देखना है कहाँ पर है। तो उस बोर्ड पे लिखा हुआ है लियोनार्डो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 23 पर है। बहुत ही बड़ा ये स्टेशन है, 23 प्लेटफॉर्म हमारा काफ़ी आगे तक है।
ये इंडिया का साइन क्या कर रहा है यहाँ पे। तो ये रही हमारी लियोनार्डो एक्सप्रेस। एक्सक्यूज मी, दिस इज फर्स्ट क्लास? Yes, yes. Yeah, enter from the एंट्री फ्रॉम हियर।